हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का दीपक मैथ लैब में स्वागत है। देखिए, आज से मैं आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का मैथ का क्लास चालू कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज बता दूं, अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ से टोटल आपके 25 नंबर का प्रश्न आता है। मैथ से कितने नंबर का आता है भाई? 25 नंबर का प्रश्न आता है। सामान्य गणित से आपका 5 नंबर का प्रश्न आएगा। ग्राफ जो है, 2 ग्राफ आते हैं, 5-5 नंबर के 2 ग्राफ आते हैं, तो ये 10 नंबर हो गया। और तालिका से 2 तालिका आएगा, यानी 2 टेबल आएगा आपका 5-5 नंबर के, यानी कुल 25 नंबर। सामान्य गणित 5 नंबर, ग्राफ 2 आएगा आपका 10 नंबर, टेबल यानी तालिका आएगा 10 नंबर। टोटल कर लेंगे तो आपका 25 नंबर का मैथ बनता है। यानी आप 100 नंबर का पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें से केवल और केवल 25 नंबर मैथ आ रहा है, यानी 1/4 मैथ आपका कवर कर रहा है। तो मैथ के जो क्वेश्चन, 10 नंबर का ग्राफ, 10 नंबर की तालिका और 5 नंबर का सामान्य गणित, ये आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब देखिए, जो मैं अभी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं आज से, पहले मैं आपको ग्राफ और तालिका पूरा कराऊंगा। अच्छा, ग्राफ और फिर बाद में अभी मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा कि सामान्य गणित की क्लास में कब से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन ग्राफ और तालिका की क्लास मैंने आज से चालू कर दी है। अच्छा, एक चीज, अच्छा, ग्राफ और तालिका के जो प्रश्न हैं, मैंने अभी शुरू में मैंने पहले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही उठाए हैं। वो आपको सबसे बढ़िया समझ देंगे। ठीक है। वो आप अगर जैसे देखिए क्या होता है, मान लीजिए थंबनेल पे हमने लगा दिया तो लोगों को लगेगा अरे प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन सॉल्व करा है। नहीं भाई, आपको बेस बताएंगे और बेस बता के कहीं से क्वेश्चन तो लेंगे ही लेंगे। तो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही ले लें तो आपको ज्यादा समझ बन पाएगी। तो अब यहाँ पे दरअसल हम आपको परिचित करा दें जो एकदम कुछ नहीं जानते ग्राफ और तालिका के बारे में। तो पहले मैं आपको इस चीज से परिचय करा दूं कि देखते ही कैसे समझ जाएंगे कि ग्राफ है और कैसे देखते ही समझ जाएंगे कि ये तालिका है। तो आप ये देखो, ऐसा फिगर, ये फिगर आपका ग्राफ का है और एक और फिगर है। ये 2 फिगर अगर आपको मिल जाए तो आप समझ लीजिए आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। वैसे लिखा भी रहेगा, हिंदी में भी ग्राफ कहते हैं और इंग्लिश में भी इसको ग्राफ ही कहते हैं। ठीक है। अब टेबल यानी तालिका का कैसा होगा, इस तरह का जो है फिगर अगर बना आएगा तो ये टेबल का क्वेश्चन है, यानी तालिका का प्रश्न है। और ये भी देखिए आपका उसी तरह का है, ये तालिका का प्रश्न है, टेबल का प्रश्न है। यानी मैं यह समझ के पढ़ा रहा हूं कि हमारे सामने जो भी मेरा बच्चा, ये स्टूडेंट ये क्लास देख रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूं उसको ग्राफ क्या होता है, तालिका यानी टेबल क्या होती है, कुछ नहीं मालूम। तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया कि देखिए ऐसे जब ऐसे इस तरह से करके ऐसे रहे, ऐसे खाने बने रहे, ये टेबल का प्रश्न है, ये तालिका का प्रश्न है। और जब आपका इस तरह से ये 2 रहे, आपका ऐसे मतलब इस तरह से रहे, या आपका ऐसे या ऐसे रहे, तो ये आपका ग्राफ का प्रश्न है। तो ग्राफ और टेबल दोनों के प्रश्न में पहले आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं
पेपर से वो कराऊंगा और फिर मैं अपने पास से भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, आज मैं केवल 5 क्वेश्चन ले रहा हूं। ये आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं जो 2021 का पेपर आपका हुआ था उसके पहली शिफ्ट में। ये 2021 में 24 अगस्त को पेपर हुआ था, पहली शिफ्ट के 5 क्वेश्चन ग्राफ के हैं। अच्छा, अब ये देखिए जैसा ये प्रश्न किया क्या है, मैं फिर उसके अच्छा आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा प्लीज। दीपक मैथ्स लैब पे ये यूपी ट्रिपल सी पेट के नाम पे, मैथ्स के नाम पे पहली क्लास है। तो मैं आपसे कहूंगा बकायदा एक अच्छे बच्चे की तरह एक मैथ की कॉपी लीजिए। मैं तो कह रहा हूं 10 रुपए की एक ग्राफ की कॉपी ले लीजिए, 10 रुपए की एक कॉपी तालिका की ले लीजिए और एक 20 रुपए की कॉपी आप जो है सामान्य गणित यानी एलिमेंट्री मैथ के लिए ले लीजिए। क्लियर है? या 10 रुपए 20 रुपए के ले लीजिएगा एलिमेंट्री के लिए, और मैं जितना पढ़ाऊं उसी को 10 बार पढ़ के जाइएगा। आपका 100 में 100 नंबर आएगा, आपका 100 में 100 नंबर आएगा, ये आप लिख लीजिए। क्लियर है? अच्छा, पहले प्रश्न पढ़ देते हैं। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। इंग्लिश में भी पढ़ दे रहे हैं। द ग्राफ शोज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ हिस्ट्री टू ज्योग्राफी ऑफ 7 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। अब यहाँ एक शब्द देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शब्द है अनुपात। पहले मैं ग्राफ दिखा दूं आपको। ये ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है और साफ साफ आप देख पा रहे हो लिखा क्या है कि 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। अब मैं एकदम बेसिक से बात करता हूं। जिनका मैथ बैकग्राउंड हल्का फुल्का रहा है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जिनका मैथ बैकग्राउंड एकदम नहीं रहा है मैं उनको समझ के पढ़ा रहा हूं। जैसे ही वर्ड रेशियो आया, जैसे ही वर्ड रेशियो आया, अनुपात आया, जैसे ही वर्ड रेशियो आया, अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। तो अगर जो थोड़ा भी बहुत जानता है तो अगर उनको पता है कि ऐसे लिखा जाता है अनुपात 2:3। जनरली हम इसी तरह जानते हैं कि अनुपात इसी तरह लिखा जाता है। जैसे अगर हमें 2:5 लिखना है तो हम 2:5 ऐसे लिखेंगे। देखिए मैं एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि ये मैंने सीधे क्वेश्चन से उठा दिया। ग्राफ सीधे अगर देखिए आपको 100 में 100 नंबर लाना है तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपको वैज्ञानिक बनना है और बाद में वही 40 नंबर लाना है तो आप अपने अनुसार पढ़ते रहिए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये देखिए हम जनरली ग्राफ को ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ से अगर आप नहीं जानते हैं तो एक जानकारी ले लीजिए। ग्राफ को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यानी 2/5। रेशियो को, सॉरी मैं ग्राफ कह रहा हूं, ये रेशियो है, ये फ्रैक्शन है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ध्यान से समझ लीजिए। आप रेशियो को ऐसे लिख लो या उसको भिन्न बटे में लिखते हैं तो भिन्न बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं, ऐसे लिख लो, या उसको परसेंटेज में बदल के लिख लो। तो जो भी भिन्न लिखा रहता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी फ्रैक्शन लिखा है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40% आएगा। कितना आएगा भाई? 40%। ये ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या देखा, रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और रेशियो को प्रतिशत में लिख सकते हैं। तो आप ये तीनों चीज जानिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि आप रेशियो को
2:5 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन लिख सकते हैं 2/5 और उसको परसेंटेज में लिख सकते हैं 40%। तो ये चीज एकदम बेसिक है। अगर ये ग्राफ के क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो यही ग्राफ का बेसिक है। अब एकदम सीधे सीधे मैंने पढ़ा दी बात। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कमेंट करके आप बताइए। क्लियर है? ये एकदम बेसिक है ग्राफ का, यही रीढ़ की हड्डी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नोट्स बनाइए, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे नोट्स बनाते चलिए, ठीक है? अच्छा, एक बार फिर मैं थोड़ा इसमें और भी क्लियर करता हूं। फिर से देखिए, रेशियो को आप 2:5, 2:5 लिख सकते हो, या आप 2/5 लिख सकते हो, या अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज और बता रहा हूं, 2 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 भी लिख सकते हैं। और मैंने बता दिया है कि फ्रैक्शन को, भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा मैंने पीछे करके बताया है। अगर आपको लगता है तो वीडियो बैक करके देख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, ऐसे भी रेशियो लिख सकते हैं, 2:5, 2:5 भी लिख सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं, 0.8 भी लिख सकते हैं और 40% भी लिख सकते हैं। यही ग्राफ का आपका थंब रूल है, यही ग्राफ की जान है, जिसको नोट करिए और ये जानिए। अच्छा, अगर उल्टा चलना हो, जैसे हम अगर फ्रैक्शन से अगर हम परसेंटेज पे आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जिसके बाद में परसेंटेज लगा रहे हैं उसका मतलब ही होता है बटे 100, यानी बाई 100। तो आप अगर 40% से फ्रैक्शन आएंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इधर जाना जानते हैं तो उसका उल्टा कर दीजिए, इधर चले आएंगे। क्लियर है? अब जैसे 0.8 है, अब जैसे मैं आपको बताऊं, आपने लिखा क्या, 2:5, 2:5 को आप बता दिए कि भाई हमने इसको 2/5 भी लिख सकते हैं, इसको 0.8 भी लिख सकते हैं। अब 0.8 से वापस 2/5 पे आना तो कैसे करेंगे भाई, 8 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई, देखिए 1 लिख के पॉइंट से एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक अंक है, एक 0 बढ़ा देंगे और ऊपर नीचे आप 2 से काट दीजिए, सॉरी 2/5, हाँ ठीक है, हाँ नहीं भाई 0.8, 8/10, अरे सॉरी, एक मिनट मैं पीछे गलत बता दिया, सॉरी इसके लिए। 2:5 सुधार कर लीजिएगा, 2:5, 2/5 और ये 2/5 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.4 लिखेंगे, 0.4 लिखेंगे, ये जैसा आप ध्यान कर लीजिएगा ना। अब वापस अगर करना है तो इसी को 4 और बाई 1 लिख के, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक अंक है, तो एक 0 बढ़ा देंगे, 4/10 कट जा रहा है, देखिए 2 से ऊपर नीचे काट दीजिए तो वापस 2/5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है? तो पीछे जो मैंने 2/5 को 0.8 लिखा है उसको सुधार कर लीजिएगा। और आपको ये मालूम है कि अगर 2/5 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके आप 40% लिख देंगे। ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ ये जो चार्ट है, जिसे मैंने कहा 2.5 है, तो इसको क्या आप 0.4 लिख सकते हो। तो ये वाला पार्ट आपको इस चार्ट में यूज कराया है। तो 0.4, जैसे अब देखिए, अब ध्यान से देखते रहिएगा, एक एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस चार्ट को समझाने के पहले इस चार्ट से ही संबंधित बात मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, उनके नंबर्स का अनुपात 2:5 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पर्सन ए ने 2 नंबर पाया है तो पर्सन बी ने 5 नंबर पाया है। इसी को अगर फ्रैक्शन में लिखे तो हम क्या बोलेंगे, 2/5, 2/5। तो फ्रैक्शन में कोई लिख दे तो आप कहेंगे ए ने 2 नंबर पाया है
और बी ने 5 नंबर पाया है। इसी को हम अगर पॉइंट में लिखे तो 0.4 लिख देंगे। अब यहाँ आप देखो 0.4 का मतलब होता है कि आप जो समझिए कि अगर पॉइंट लिखा हुआ है तो नीचे बाई 1 है। अगर आप ऊपर पॉइंट लगाते हैं कोई भी नंबर, एक मिनट देख लीजिएगा, जैसे आप 2/5 है, 2/5 है तो इसको क्या लिखेंगे 0.4। भाई किसी भी नंबर के नीचे अगर बाई 1 लिख दे कोई फर्क पड़ता है? किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर दो कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो वो मतलब क्या है बाई 1। जैसे अगर आप 5 ही लिख लो, चाहे 5 लिखो चाहे 5/1 लिखो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो जिसके डिवाइड कुछ भी न रहे वो बाई 1 होता है। तो जैसे आपने 2/5 को 0.4 लिखा, तो अब यहाँ देखिएगा ध्यान से। अभी तो आप करें जैसे, अभी एक मिनट फिर से मैं क्लियर करा रहा हूँ। जैसे हमने कहा ए और बी के नंबर्स का अनुपात 2:5 है, ए और बी के नंबर का अनुपात 2 और 5 है। इसी को हम फ्रैक्शन में लिख दें तो क्या आप बोलेंगे 2/5, तो बोलेंगे ये ए का नंबर है और आप बोल देंगे कि भाई ये बी का नंबर है। अब इसी को आप जो है अगर जो है हाँ पॉइंट में लिखेंगे तो 0.4 कर देंगे, 0.4 कर देंगे। अब यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो अब कैसे ए और बी का नंबर अलग अलग करेंगे? तो जब ये पॉइंट में लिखा रहे तो ये नंबर आपको बोलिए ए का, और आप डिवाइडेड बाय 1 तो बाय डिफॉल्ट है, तो ये नंबर आप बोलेंगे बी का। इतनी बात हम समझ पा रहे हैं कि आपको एकदम क्लियर होगी। नोट्स बना लीजिएगा। अब हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम लोग पढ़ लें। कह रहा है कि द ग्राफ, ये कह रहा है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 60 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात है। देखिए यहाँ पे जो है पहले इतिहास का नाम लिया है, पहले हिस्ट्री का नाम लिया है, फिर ज्योग्राफी का नाम लिया है। तो जैसे देखिए अगर आप कहते हैं कि ए और बी के अंकों का अनुपात 2 और 5 है, अगर आपने पहले ए का नाम लिया है तो पहला ए को बताएगा, और आपने बाद में बी का नाम लिया है तो बाद वाला बी को बताएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपने पहला जो है कौन बोला, इतिहास, और फिर भूगोल। तो जो पहले आएगा वो इतिहास होगा, जो बाद में आएगा भूगोल। ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे 0.65 है, 0.65 है, तो भाई अगर ऐसे लिखेंगे तो बाई क्या हो गया 1 हो गया। अब ये हिस्ट्री हो गई, ये ज्योग्राफी हो गई। ध्यान रखिएगा क्योंकि अब मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। आप अगर 2:5 आपने लिखा है तो पहला कौन है 2 और अगला दूसरा कौन है 5। इसी को आप अगर 2/5 लिखोगे तो पहला किसको बोलोगे ऊपर वाले को, और दूसरा किसको बोलोगे नीचे वाले को। क्लियर है ना। इंग्लिश मीडियम के देखिए अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के मैं बता रहा हूँ कि ऐसी क्लास अगर ग्राफ और टेबल की कोई भी यूट्यूब पे दे देगा तो फिर आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमसे बेहतर क्लास किसी ने दी है। चलिए अभी देखिए यहाँ पे पहले मैं ग्राफ पूरा आपको समझा दूं। अब यहाँ पे 0.65 लिखा है, 0.65, तो बाई 1 तो अपने आप हो गया। अच्छा पहले हिस्ट्री का नाम लिया तो इसमें मतलब ये, अच्छा एक चीज और दिखा दूं, ये 7 स्टूडेंट का नाम है। यहाँ पे आप देखिए जो 1 से 7 तक स्टूडेंट के नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक परीक्षा में 7 छात्र, एक परीक्षा में 7 छात्र, और ये क्रम से दिया हुआ है, एक पहला छात्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इन सबके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो है नंबर्स का ये रेशियो है। तो ये जो है, ये जो आपका ग्राफ है, ये 7 छात्रों के हिस्ट्री और ज्योग्राफी के रेशियो का जो है रेशियो है। चलिए हम पहले छात्र पहले की बात करते हैं। तो उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो क्या है 0.65। क्या है रेशियो 0.65, 0.65। तो भाई बाई 1 तो खुद ही लिख लोगे, यानी हिस्ट्री में 0.65 और ज्योग्राफी में 1। तो किसमें ज्यादा नंबर है, हिस्ट्री में ज्यादा नंबर है कि ज्योग्राफी में? तो भाई ज्योग्राफी में यहाँ ज्यादा नंबर है। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो जैसे अब 1.25 है चौथे स्टूडेंट का, तो भाई 1.25 है तो डिवाइड बाई 1 खुद ही हो जाएगा।
तो हिस्ट्री में यहाँ ज्यादा नंबर है, ज्योग्राफी में कम है। यानी कहने का मतलब ये है कि अब जैसे देखिए 0.65, तो हिस्ट्री में कम, ज्योग्राफी में ज्यादा, क्योंकि ऊपर जो आप पॉइंट है जो है कि पॉइंट में नंबर लिख रहे हैं वो पहले वाला नंबर हो गया बाई 1। अच्छा अभी आप देखो एक चीज और बता दें, जिससे वैसे 0.85 है बाई 1 हो गया, पॉइंट हटाना चाहते हैं तो पॉइंट 2 प्लेस पे पॉइंट है, एक सेकेंड, इसे मान लीजिए 0.85 है तो बाई 1 है ही है। अगर आप पॉइंट हटाना चाहते हो तो 85 लिख के 2 प्लेस पे पॉइंट था तो एक के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो अभी यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, अभी मैं जो समझा रहा हूँ समझ लीजिए। अब ये देखिए मान लीजिए छठा छात्र है, इसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो कितना है 0.95, बाई 1 लिखेंगे ना, तो हिस्ट्री में नंबर 0.95 है और ज्योग्राफी में 1 है ना, तो हिस्ट्री में नंबर कम है, ज्योग्राफी में ज्यादा। अब आप बताइएगा ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, क्लियर है भाई। देखो अगर आप वीडियो देखो तो कमेंट जरूर लिखो, हमको भी पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चों को क्या दे पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इससे संबंधित पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा नंबर पाया? कितने छात्रों ने? अब देखो भाई, मतलब भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा, तो अब देखो रेशियो कैसे दिया है, रेशियो दिया है हिस्ट्री और फिर बाद में ज्योग्राफी, ऐसे ना, पहले हिस्ट्री का नाम लिया है बाद में ज्योग्राफी का नाम लिया, मैं दिखा भी दे रहा हूं, यहाँ प्रश्न में देख लो भाई, ये इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात है, तो पहले हिस्ट्री है और फिर ज्योग्राफी। तो ऊपर अब यहाँ पे जो है रेशियो पॉइंट, जो रेशियो है पॉइंट में दिया हुआ है, तो ऊपर जो है मान लो जो है ये हो गया तो नीचे 1 हो गया। तो अगर अब इससे आप क्या एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं, अगर ये जो पॉइंट्स के नंबर हैं एक से ज्यादा है तो हिस्ट्री का नंबर ज्यादा है, बोलो भाई। अब यहाँ पे हिस्ट्री का नंबर तो कम है, यहाँ पे 0.8 नंबर हिस्ट्री में, तो ज्योग्राफी में 1 नंबर है, तो हिस्ट्री का नंबर ज्यादा होने के लिए आपका ये जो पॉइंट में नंबर दिया हुआ है ये 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो जहां जहां 1 से ज्यादा नंबर है वहां जहां जहां रेशियो नंबर नहीं, जहां जहां रेशियो 1 से ज्यादा है वहां पे हिस्ट्री ज्यादा है। समझ में आ रही की बात की नहीं? जैसे अब आपको मैं एक और समझा दूं, जैसे मतलब एक रेशियो लिखते हैं 2:5, यहाँ पहला कम है और दूसरा ज्यादा है, तो ये रेशियो आएगा 0.4, 2/5 करेंगे। लेकिन अगर ये 5.2 कर दीजिए, 5.2 कर दीजिए, ये रेशियो आएगा 2.5, क्योंकि पहला ज्यादा है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होगी, कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो अब ये पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा नंबर पाया है। अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इतिहास में ज्यादा नंबर पाया है, तो भाई देखो एक जगह यहाँ इतिहास ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है और यहाँ ज्यादा, कितना आसान था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस आप देख लो, 3 जगह, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे, ये 3 जगह ऐसी है जहाँ पे जो नंबर 1 से ज्यादा है। और रेशियो चूंकि हिस्ट्री प्लस पहले हिस्ट्री फिर ज्योग्राफी है, तो अगर 1 से ज्यादा है तो हिस्ट्री से ज्यादा नंबर, यानी 3 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा नंबर पाए हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर से मैंने हर बार ग्राफ रख दिया है ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत न रहे, तुरंत आप क्वेश्चन पे जा पाए, है ना। 1 मिनट सर। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? यानी कितने ऐसे अनुपात हैं जो 1 से कम हैं? क्यों? क्योंकि अनुपात दिया है हिस्ट्री का और रेशियो और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का।
तो इतिहास पहले है, इतिहास में कम अंक मिले, यानी रेशियो लगभग एक बता रहे हैं एग्जाम्पल के लिए ऐसा रेशियो होना चाहिए 2:5। देखिए अब यहाँ पे इतिहास में कम है, ज्योग्राफी में ज्यादा है। अब आप जानते हैं कि इसको आप फ्रैक्शन यानी 2/5 भी लिख सकते हो, 2/5 भी लिख सकते हो, ये भी आप जानते हो, है ना। तो 2/5 को क्या लिख सकते हो, 0.4 लिख सकते हो। यानी ऐसे अनुपात जिनकी वैल्यू 1 से कम है वो हिस्ट्री का हो, अगर वो लिखा है तो मतलब वहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी से कम है। तो हम ऐसे अनुपात पकड़ेंगे जहाँ पे जो 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 अनुपात 1 से कम है और वो हिस्ट्री वाले हो जाएंगे, वो हिस्ट्री के हो जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री पहले दिया है और बाई डिफॉल्ट रहता है। तो देखिए 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, ये 4 जगह ऐसी हैं जहां पे ये जो हमारा रेशियो है, ये हमारा जो नंबर है 1 से कम है, यानी 1 से कम है, इसलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो है, तो यहाँ पे हिस्ट्री ज्योग्राफी से कम है। तो कौन कौन छात्र हुए भाई, अब उन छात्रों का नाम पढ़ दिया, देख लिया जाए। देखिए छात्रों का नाम क्या है, ये पहला छात्र, ये दूसरा छात्र, ये तीसरा छात्र, चौथा छात्र तो ज्यादा है, पांचवा भी ज्यादा है, और ये छठा छात्र। 1 2 3 6 क्या है भाई आंसर, 1 2 3 6। तो मिलाया जाए 1 2 3 6, तो हम लोग का बी हम लोग का आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त बताइए। अब देखिए चलिए भाई छात्र 3 को पकड़ लेते हैं, छात्र 4 को पकड़ लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये छात्र 3 है और ये छात्र 4 है। तो कह रहा है कि भूगोल में छात्र 3 की अपेक्षा छात्र 4 की प्रतिशत बढ़त बताइए। अब इसको हम समझाते हैं, जैसे ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 छात्र हैं ए और बी, उनका रेशियो है ए, मतलब जैसे एक छात्र है, उनका इतिहास और गणित का, इतिहास और भूगोल के नंबर का ये रेशियो है। और एक छात्र है बी, उनके इतिहास और ज्योग्राफी भूगोल के बीच का रेशियो ये है। अब कह रहा है कि छात्र ए की अपेक्षा बी का भूगोल में कितना प्रतिशत है। तो देखो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, रेशियो एक काल्पनिक मान होता है, रेशियो एक काल्पनिक मान होता है। तो जब हम एक व्यक्ति के रेशियो की बात करते हैं, दो व्यक्ति के, तो हम एक व्यक्ति के काल्पनिक मानों की बात करते हैं, और यहां भी हम काल्पनिक मान की बात कर रहे हैं। तो दो काल्पनिक की हम किसी भी तरह तुलना नहीं कर सकते जब तक कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप न दिया रहा हो। अच्छा, इसके बावजूद भी बात नहीं समझ में आए तो अब समझाते हैं। देखिए ध्यान से, मान ली हम अर्थ पे रहते हैं, और ये मतलब अर्थ पृथ्वी, और हम चंद्रमा पे जाना चाहते हैं। तो अब अगर हमें दोनों जगह के एटमॉस्फेरिक तुलना का पता नहीं होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। अब क्या होता है, यहाँ पे जो वेट रहता है, पृथ्वी पे जो वेट रहता है, वहां चंद्रमा पे वेट उसका 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6। तो देखिए अब ये दो अलग अलग दुनिया है, पृथ्वी अलग दुनिया है और चंद्रमा अलग दुनिया है। लेकिन इन दोनों दुनिया में एक संबंध है, कैसा, गुणात्मक संबंध है, गुणात्मक मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप है। क्लियर है। अब अच्छा, अब क्यों मल्टीप्लिकेटिव, देखिए संबंध बहुत सारे होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, गुणात्मक, भागात्मक। तो गुणात्मक और भागात्मक संबंध ही रेशियो में केवल चलता है। क्यों चलता है ये भी देख लीजिए। पहले मैं बेसिक क्लियर करा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। रेशियो को हम लिखते हैं 2:3, 2:3। तो अब इसी को लिखेंगे ना 2/3, 2/3। तो ये भाग देखो, बटे यानी भाग में लिखा ना, भागात्मक संबंध हुआ। रेशियो की परिभाषा क्या है, लिख लीजिए। 2 या 2 से अधिक लोगों या वस्तुओं के बीच गुणात्मक संबंध को
गुणात्मक मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप को हम अनुपात कहते हैं। क्लियर है, अनुपात कहते हैं। अब अच्छा देखिए, अब जैसे 2:3 है तो हम इसको 1:2/3 भी लिख सकते हैं, 1:2/3 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 का इधर मल्टीप्लाई करके फिर से वापस हम जो सॉरी एक सेकेंड, जैसे 2:3 है तो इसको हमने 2/3 लिखा, भागात्मक संबंध, और इसी रेशियो को हम लिख सकते हैं 3/2, क्योंकि हम वापस से 2 का 1 में मल्टीप्लाई करके फिर रेशियो 2:3 लिख देंगे। तो अगर हम देखें तो हम अगर कहें ये वैल्यू इस वैल्यू से 3/2 गुना है, तो अब रेशियो जो है गुणात्मक संबंध होता है। तो अगर दो रेशियो की अलग अलग बात करें, जैसे दो रेशियो अलग अलग बात करें, जैसे यहाँ पे एक रेशियो है 0.35 और एक रेशियो क्या है 1.25, यानी काल्पनिक मान है, लेकिन इनके बीच में कोई गुणात्मक संबंध नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए हम इनके बीच में तुलना नहीं कर सकते और हम कह देंगे कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं चीजों को बहुत क्लियर करा दूंगा, अलग एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ डी। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताइए। अच्छा, अब आप यहां देखो, ये अनुपात ही तो दिया है, तो अधिकतम अनुपात कितना है 1.55 और न्यूनतम अनुपात कितना है 0.35, तो अंतर बताना है। तो भाई 1.55 में से 0.35 माइनस कर लो जो पूछा है, तो कितना आ जाएगा 1.20 आंसर। कितना आसान सा है, ये रेशियो दिया हुआ है, ये जो सातों आंकड़े ये रेशियो है, और सबसे बड़े रेशियो और सबसे छोटे रेशियो में डिफरेंस पूछा है। आराम से आंसर देके हट जाइए। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हुआ भाई 1.20, डी आंसर। अब आज का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर जल्दी मिलते हैं, पहले लास्ट क्वेश्चन कर लिया जाए। छात्र 4 को भूगोल में 65 अंक मिले, एक सेकंड, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो इतिहास में अंक बताइए। बहुत बढ़िया, प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए चलिए छात्र 4 को पकड़ा जाए, ये है छात्र 4, आराम से समझिएगा, समझ रहे? अभी आप टाइमिंग पे मत देखिए, पहले समझ बना लीजिए, है ना। अब छात्र 4 का नंबर कितना है 1.25, कितना नंबर है फिर से देख लीजिएगा। छात्र 4 का नंबर कितना है, एक सेकंड, ये है, ये छात्र 4 का नंबर है, ठीक है 1.25, मैं इस पे बिंदी लगा दे रहा हूं, ठीक है। तो 1.25 लिख लिया हमने। अच्छा, इसको बाई 1 लिख सकते हैं, लिख लिया। अब इसको हम ऊपर से पॉइंट हटा दिया, हमने लिखा 1.25, 2 प्लेस से पॉइंट है, 2 स्थान पर दशमलव है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लिया। एक सेकंड फिर से सॉरी, 1.25 लिखा, बाई डिफॉल्ट बाई 1, किसी भी नंबर के बाई 1 कर दो कोई फर्क नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने ऊपर से पॉइंट हटा दिया, तो 2 प्लेस से पॉइंट है, 2 स्थान पे दशमलव है, तो जब हटा दिया दशमलव तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब हम इसको काट के और छोटा कर ले, 25 यानी 25 से ऊपर नीचे कट रहा है, आ गया 5/4। तो अब ऊपर इतिहास का नंबर है और नीचे भूगोल का नंबर है, यानी हमने 1.25 को, ध्यान सुनिएगा, 1.25 को क्या लिखा 5/4। अब इसके आगे चलते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। हमने 1.25 को 5/4 लिखा, समझ में आ रहा है। अब ये है हिस्ट्री और ये है ज्योग्राफी। ये रेशियो बताता क्या है,
अगर आपको ज्योग्राफी में 4 नंबर मिलेगा तो हिस्ट्री में 5 नंबर मिलेगा। लेकिन ज्योग्राफी में आपका नंबर दिया कितना है, 60, प्रश्न में दिया हुआ है, तो कितना गुना हुआ, 15 गुना। तो इसको भी उतना ही गुना करेंगे, तो 15 गुना कर दीजिए 75। तो हिस्ट्री में कितना नंबर पाया, 75 नंबर। तो अभी मैं रेशियो का एक क्लास बहुत प्यारे रूप से चालू करूंगा आप लोगों को, आप लोग बने रहिएगा। मैं बहुत जल्दी, आप लोग का कमेंट्स नहीं आ रहा है, व्यू आप लोग का नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग आओ। तो देखिए मैं कितना अच्छा पढ़ाऊंगा। मैथ में तो आप एकदम, मेरे चैनल का नाम ही है दीपक मैथ्स लैब, पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहा हूं। मैंने छोड़ा हुआ था बीच में, लेकिन मेरा मेन वही है। तो आप लोग का कोई प्यार ही नहीं मिल रहा, क्या हम बताएं आपको। तो समझ रहे ना। अच्छा अब देखिए एक चीज और देखिए, जैसे अब आप 1.25 को 5/4 लिख दिए, 5/4, तो आप 5/4 को 5/4 भी लिख सकते हो। पीछे से बताता है यार कि चाहे रेशियो को फ्रैक्शन में बदल जो, चाहे इधर से इधर चले जाओ, चाहे इधर से इधर। अब ये 60 दिया हुआ है, ये 60 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 75। भाई आप 2 भाई हो, 2 भाई में 4 और 5 का अनुपात है। अगर आपके भाई का धन 15 गुना किया जाएगा तो आपका भी धन तो 15 गुना होगा। तो कहने का मतलब, यदि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो इतिहास में कितने मिलेंगे, 75। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ।